आज देखते हैं अगला टॉपिक घनमूल क्यूब रूट। घनमूल देखिए, जैसे एक का इस क्यूब करते हैं तो एक आता है, तो इसका क्यूब रूट जब करेंगे तो एक आएगा। आप 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आता है, 8 का क्यूब रूट करेंगे तो आपका 2 आता है। तो इसी तरह से सभी का रिवर्स है ये, ठीक है। 6 का क्यूब करेंगे तो 216, इसी का क्यूब रूट करेंगे तो आपका 6 आ जाता है। तो इसी तरह से ये करते हैं। तो इसको ये जैसे आपका दे दिया 125, अब 125 किसका क्यूब है वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। इसी से हमको निकालना पड़ेगा, इसी से वर्गमूल भी निकालते हैं और घनमूल भी निकालते हैं। उसके अलावा भी फोर्थ मूल हुआ, फिफ्थ मूल हुआ, सब इसी से निकलता है। चलिए देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालना। अभी जो बताया इसके पहले जो हमने पढ़ाया था, इसमें ये जो क्वेश्चंस करवाए थे सॉल्व, उसी तरह से इसमें भी करना है। तो इसमें हम बताएंगे नहीं, सीधे प्रश्नावली के स्टार्ट करते हैं 6.2 को। इसमें आपका आप बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहला 64 किससे कटेगा, 2 से, 2 तियां 2 दूनी, फिर 2 से, 2 एक 2 छक्का, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूना 4, फिर 2 से 1। कितना बार है, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आ गया 64 का क्यूब रूट निकालना है। ऊपर 3 लिखेंगे, से बनाएंगे 1 2 3 4 5 6, ऊपर क्यूब करेंगे तो हमारा हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए 2 कितनी बार है, 6 बार है, तो 6 पूरे के घाते इसको उठाकर 1/3, ठीक। अब जब 1/3 है तो 2, फिर इधर 6 गुणे 1/3 हो जाएगा। 6 में 3 का भागने कितना आएगा, 2। इसका मतलब 2 के घाते कटेगा आएगा 2, इसका मतलब आता है 4। एक ऐसा तरीका है, या आप सीधे ऐसे निकाल सकते हैं कि सीधे पेयर बनाइए 3 3 का, कितनी बार निकला, 2 गुणे 2 बराबर 4। इसका मतलब 4 आ गया आंसर। ऐसे भी निकाल सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो दोनों तरीका सुटेबल पड़े आप उससे करिए। अगला क्वेश्चन देखिए 512 को निकालिए। 2 से लास्ट में 2 है, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 8 16, फिर 2 से, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 तियां 2 दूना 4, फिर 2 से, 2 एक कम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 8 16, फिर 2 से, 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 एक कम 2, फिर 2 से, फिर 1। कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। इसको लिखेंगे 512 का क्यूब रूट बराबर क्यूब में 2 गुणे 2, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 बार हो गया, 9 बार ही आया था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो इसमें सीधे क्या करें, 3 दिन का पेयर बना लेते हैं, ये आसान पड़ेगा। ये रूल भी ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। इसका मतलब 2 गुणे 2, ठीक है। ये आगे कितना, 8, ये आंसर हो गया, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं आपका अगला 10,664। इसको निकालिए, इसको इसी में कर देते हैं, सीधे खींचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 से, 2 पंजे 2 तियां 2 दूना 2 चौका 8, फिर 2 से, 2 दूना 2 छक्का, फिर 2 छक्का 2 दूना, फिर 2 से, 2 एक कम 2 तियां, फिर 2 तियां 2 एक कम। अब देखिए 13 सा आ गया, 13 से कटेगा 3 3, 11 से, 11 कम 11, फिर 2 और 3, 11 दूना 22, फिर 11 कम 11, फिर 11 से, 11 कम 11, लास्ट में 11। ये कैसे कटा आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आएगा। तो 2 गुणे 2, फिर 11 गुणे 11, 3 दिन का पेयर बनेगा। इसका मतलब कितना हो गया, 11 का 11 दूना
22 इस पूरे का क्यूब। ठीक है, 3 बार है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्यूब में चला गया। ये डायरेक्ट पेयर बना के सीधे निकाल के बाहर कर दें, दोनों तरीका। 2 गुणे 11 बराबर 11 दूना 22, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरह से अगला 2700 का 27,000 है, इसका भी क्या करें। अब आज देखिए इधर 0 है तो 2 से कटेगा, तो 2 से काटिए, या आप 3 से काटना तो 3 से काटिए, सीधे 3 से ही काटते हैं। 2 से बाद में आएगा तो 2 से भी काट देंगे। 3 से 3 नवा, फिर 3 से कटेगा, 3 तिरिक का, फिर 3 से 3 एक कम, अब 1000 हो गया। फिर किससे कटेगा, 2 से, तो 1500 हो जाएगा। फिर 2 से तो हो गया 250, फिर 2 से कटेगा तो 125 हो जाएगा। फिर अब 5 से कटेगा, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एक कम 5, कितनी बार हो गया देखिए, 3 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 1 2 3, मतलब सभी 3 बार है। तो इसको कैसे लिखेंगे देखिए, इसको लिखेंगे अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 2, फिर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, फिर लास्ट में 5 गुणे 5 गुणे 5, ये हो गया। अब 3 का जोड़ा बना लीजिए, सबको बाहर निकाल लीजिए, इधर लिखेंगे 3 ऊपर, हो गया 2 गुणे 3 गुणे 5 बराबर कितना, 3 दूना 6, 6 पंजे 30, ये हो गया आंसर। ठीक है, तो 27,000 का जो है आपका क्यूब रूट आ जाएगा 30। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, इसको भी निकालिए। देखिए लास्ट में क्या है, इकाई का अंक आपका 5 है, तो किससे कटेगा, 5 से, तो 5 से काटिए, 5 3 15, 5 एक 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 छक्का 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर किससे, फिर 5 से आपका कटेगा, 5 दूना 10, 5 पचे 25, फिर किससे, फिर 5 से 5 पचे 25, फिर 5 से 5 एकम 5, कितना हो गया, तो लिखेंगे अंडर रूट में क्यूब करके, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, 6 बार इसको लिखेंगे। 3 हो गया 4, ये 5 और ये 6, क्या करेंगे, 3 का जोड़ा बना लीजिए, कितना आ गया, 5 एक बार बाहर, फिर 5 2 बार बाहर, 5 पचे 25, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह अगला देखिए, इसको भी करें सेम, कैसे कटेगा, लेकिन लास्ट में 4 है तो 2 से, 2 छक्का 12, 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छक्का 12, फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 चौका 8, फिर 2 से 2 चौका 8, 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 एकम 2, फिर 0, फिर 8, फिर 2 से 2 पंजे 2 चौका 8, फिर 2 से 2 दूनी 2 सते 14, फिर 2 से, अब 3 से कटेगा, 3 से 3 नवा 27, फिर 3 से 3 एक कम, फिर 3 से 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए कितना बार आया, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार 2 है। ठीक है, तो इसको देखिए लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 कितनी बार है, 3 बार है, 3। ठीक है, इसका वजह कितना, एक बार बाहर निकलेगा 2, फिर गुड़े, फिर दूसरी बार बाहर निकलेगा, फिर 2, फिर तीसरी बार बाहर निकलेगा, फिर 2, और ये 3 एक बार बाहर निकलेगा, कितना हो गया, 2 दूनी 4, दूना 8, त्रिका 24, 24 आंसर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। चलिए आगे देखते हैं आप आपका अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इसका भी करिए सेम इसी तरह से।
देखिए 2 से करेंगे, लास्ट में 2 है तो 2 से जाएगा। 2 पंजे 2 पंजे, 2 दूनी 2 नवा 2 छक्का, ठीक है। फिर 2 से लास्ट में 6 है, 2 दूनी 2 सत्ते 2 छक्का 2 चौका 2 आठे, ठीक है। भाग दे रहे हैं, 2 एक कम 2 2 तियां 6 2 8 16, फिर 2 दूनी 2 चौका, फिर 2 से 2 छक्का 2 नवा 2 एक कम 2 दूनी, फिर 2 से 2 तियां 2 चौका, फिर 2 पंजे, फिर 2 छक्का 12, फिर यहाँ पे फिर 2 से 2 एक कम 2 सत्ते 2 दूनी 2 आठे, फिर 2 से 2 आठे 2 छक्का 2 चौका, फिर 2 से 2 चौका 2 तियां 2 दूनी, फिर 2 से 2 दूनी 2 एक कम 2 छक्का। देखिए इसका क्या हो रहा है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसे ही करना ही पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट और नहीं है। तो फिर 2 एक कम, फिर 8 हो गया। अब देखिए इधर पीछे हमने किया था इसका सेम वही आपका रिपीट हो रहा है। अब 3 से कटेगा, 3 नवा, फिर 3 तिरिका, फिर 3 एक कम 3। कितनी बार हो गया 3, 1 2 3 3 3 बार हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, देखिए 1 2 3 हो गया। 2 कितनी बार है, 4 5 बार लिख लेते पहले ही, 4 5 6 बार, ठीक है। 6 बार लिख लिया। अब गिनते कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6, इसके बाद 7 8 9 10 11 12 12 बार। तो अभी 6 बार और लिखना है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया। अब इसको 3 का जोड़ा बनाइए। 3 एक बार बाहर निकला, फिर 3 का जोड़ा बनाइए, फिर 2 का जोड़ा बनेगा, फिर एक बार बाहर निकल जाएगा 2, फिर 2 का जोड़ा बनाएंगे, फिर बाहर निकलेगा, फिर 2 का जोड़ा, फिर बाहर निकल जाएगा, फिर लास्ट में 2 का जोड़ा। मतलब कितना, 2 2 4 बार। तो हो गया 2 तियां 6 6 दूनी 12 12 दूना 24 12 24 दूना 48। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये देखिए काफी लंबा चला गया ये काटने में, इतना बड़ा। तो इस वाले को देखिए, अगले वाले को करते हैं। ऐसे बना देते हैं, सीधा सीधा हो जाएगा। हाथ से भी आप बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए किससे कटेगा, 2 से, लास्ट में 6 है। 2 दूनी 4 2 तियां 6 2 तियां 6 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 एक कम 2 2 एक कम 2, फिर 2 छक्का 12 2 छक्का 12 2 चौका 8, फिर 2 से 2 पंजे 10 2 अट्ठे 16 2 तियां, फिर 2 दूनी, फिर 2 से देखिए लास्ट में कहीं मैचिंग हो रहा है, नहीं आया। 2 दूनी 2 नवा 2 एक कम 2 छक्का, फिर 2 से 2 एक कम 2 चौका 2 पंजे 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 सत्ते 14 2 दूनी 2 नवा। अब किससे कटेगा, 3 से। देखिए 2 और 3 2 और 7 9 हो गया, 9 9 18, मतलब 3 से कटेगा। 3 दूनी के 3 चौका 3 तिरी के, फिर 3 से कटेगा, 3 9 8 3 एक कम, फिर 3 से, फिर 27 हो गया, फिर 3 से कटेगा तो आएगा आपका 9, फिर 3 से कटेगा 3 तिरिक का, फिर 3 से कटेगा एक बार। इसका मतलब आपका हो जाएगा, तो साइड में लिख लेते हैं इस तरह। कितनी बार हो गया, 2 1 2 3 4 5 6, फिर इधर 7, कितनी बार 1 2 3 4 5 6 6 बार हो गया। तो 1 2 3 4 5 6 6 हो गया। आगे 3 है, 1 2 3 4 5 6, 3 कितनी बार है, 6 बार है। 3 1 2 3 4 5 और ये 6,
क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है, तो सिंपल क्यूब कर दीजिए इसका। आ जाएगा आपका 3, 2 एक बार बाहर निकलेगा, 3 3 का जोड़ा बनाइए, फिर एक बार निकला, फिर इस 3 का जोड़ा बनाइए, फिर लास्ट में इस 3 का। हो गया 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36, ये आपका आंसर हो गया। तो 36 का क्यूब हो गया ये, ठीक है। तो इस तरह से देखिए अब आगे जितना भी संख्या आ रहा है, क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी संख्या आ रही है, तो इनको करने में थोड़ा सावधानी बरतना पड़ेगा। एक छोटी सी गलती होगी और पूरा गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ध्यान दीजिए, हम ऐसे ही सिंपली करेंगे, ये सारा काम नहीं करेंगे। देखिए इसमें कितना कटेगा, लास्ट में 6 है, तो 2 से 2 8 16, 2 7 14, 2 8 16, फिर 0, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौका, 2 तियाँ, 2 नवा, फिर 0, 2 चौका, फिर 2 से कटेगा तो आपका 2 दूनी, 2 एक कम, 2 नवा, 2 पंजे, 2 दूनी, फिर 2 से 2 एक कम, फिर भाग नहीं जाएगा तो 0, 2 नवा 18, 2 7 14, 2 छक्का 12, फिर 2 से 2 पंचे, 2 चौका, 2 8, 2 8, फिर 2 से 2 दूनी, 2 सत्ते, 2 चौका, 2 चौका, 2 से करेंगे 2 एक कम, 2 तियाँ, 2 सत्ते, 2 दूनी, फिर 2 से 2 छक्का, 2 8, 2 छक्का, फिर आपका फिर 2 से 2 तियाँ, 2 चौका, फिर 2 तियाँ, फिर अब 7 से 7 चौक 28, 7 नवा 63, फिर 7 से 7 7 49, फिर 7 से 7 एकम 7। देखिए हो जाएगा आपका कितना, कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बार कितना है, 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया, फिर 7 कितनी बार है, 3 बार है, 2 और ये 3। इसका हो जाएगा 3 3 को बाहर निकालिए एक एक करके, फिर ये निकलेगा, फिर एक और निकलेगा 2, और लास्ट में 7 निकलेंगे, मल्टीप्लाई 2 दूनी 4, 2 8 7 56, ये आपका आंसर हो गया। चलिए अगला देखते हैं, 5 है लास्ट में, तो 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 4 5 8 40, फिर एक बचा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से ही कटेगा, 5 3 15, 5 छक्का 30, 5 3 15, 5 छक्का 30 32 हो गया, फिर 2 बचा, 5 चौका 20, फिर 5 5 25, फिर 5 से 5 7 35, फिर 1 4 5 दूना, फिर 4 हो गया, 5 नवा 45, फिर किससे कटेगा, देखिए 9 3 से कटेगा, तो 3 दूना 3 चौका 3 तिरिका, फिर 3 से 3 8 3 एक कम, फिर 3 से 3 सत्ते, फिर 3 से 3 नवा, फिर 3 से 3 तिरिका, फिर 3 से 1। इसका मतलब इसका कितना हो जाएगा आपका, देखिए ये हो गया आपका 5 कितनी बार है, ऊपर क्यूब कर दें, 1 2 3, 3 बार है 5, तो ये 3 बार हो गया, उसके बाद 2 3 1 2 3 4 5 6 बार, 1 2 3 4 5 और ये 6, 3 दिन का पेयर बना लीजिए, कितना आएगा, एक बार 5 बाहर, फिर ये दूसरी बार 5 बाहर 3, फिर ये 3, कितना हो गया, 5 3 15 3 45, 45 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 कर है, बताइए सत्य है या असत्य है। कर है, किसी भी विषम संख्या का घन सम संख्या होता है, ये क्या है, असत्य है। 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, देखिए लास्ट में कितना आया
7 आया तो क्या आता है, सम आता है, नहीं विषम आता है। ये विषम होता तो क्या होता है, ये सही होता। तो यहाँ पे असत्य करा। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये क्या है, ये सत्य है। क्यों, जैसे 100 है, पूर्ण घन कर अगर है इसका रूट लेंगे तो ये इस पर समाप्त नहीं होगा, बोलते एक और 0 होता तब कितना होता है, 10 गुणे 10 गुणे 10, 3 बार लिखते तो एक बार हमारा 10 क्या होता है, 12 हो जाता है। वही बोला एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, ये क्या है, ये बात सही है। करा यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होगा। देखिए कह रहा है 5 पर समाप्त होता है, उसका 25 पर समाप्त होगा। जैसे 5 का स्क्वायर करते हैं तो 25 आता है, और कह रहा है 5 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 125 आएगा। तो कह रहा है जो लास्ट में 5 है हमेशा क्या आता है, 25 पर ही समाप्त होता है। ये भी क्या होगा, ये सत्य हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका बढ़ा देते हैं 15 कर देते हैं एग्जाम्पल से। जैसे 15 कर दिए, 15 का स्क्वायर कितना आता है, 225। देखिए लास्ट में 25 है, ये अगर क्यूब कर देंगे तो मतलब 15 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो कितना आएगा, 15 पचे 75 के 5, 15 30 37, 30 37 33। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये देखिए इसमें तो क्या आ गया, 5 था तो आ गया, लेकिन इसमें 25 लास्ट में कह रहा है तो क्या है, ये हमारा सत्य नहीं बल्कि असत्य है। इसे एग्जाम्पल से हमने देख लिया। ठीक है, तो ऐसे करते हैं इसको। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो क्या है, 8 पर समाप्त होता है। पूर्ण घन जैसे 2 का पूर्ण घन कितना होता है, 8 होता है। 12 का कितना होता है, 144 होता है स्क्वायर, और क्यूब करेंगे तो 12 चौक 48। देखिए लास्ट में तो 8 आ रहा है, तो कह रहा है ऐसा कोई पूर्ण घन नहीं है जो 8 पर समाप्त होता है। क्या है, ये असत्य है। 8 पर ही समाप्त होता है सभी का। ठीक है, आगे 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है, ये क्या है, ये सत्य है। क्यों, तो 2 अंक है तो देखिए इसमें यहाँ पे कितना है, 3 अंक आ गया, 3 अंक का हो सकता है आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। कह रहा है 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या, जैसे आपका सबसे मैक्सिमम 2 अंक की संख्या 999 है। ठीक है, 9801, इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे 99, क्या देखिए 9 अंक आता है, क्या 9 8 72, 9 9 81 और 7 आपका 88 हो गया। कितना आ गया, फिर एक यहाँ पे बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 अंक यहाँ पे आएगा, तो इसका मतलब 2 2 4 2 6 अंक हो गया। तो कितना अंक आ रहा है कि 2 अंकों वाली ये हो गया, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। ये क्या है, असत्य है। 7 से ज्यादा अंक, 6 से ज्यादा अंक हो ही नहीं सकता। ठीक है, इसमें 6 से ज्यादा नहीं हो सकता। तो देखिए ये यहाँ पर हो जाएगा 9 आपका, फिर ये 0, फिर 2, फिर 8, फिर 8 हो गया। तो 9 9 2 0 8 8 16, 8 और 8 16 और 1 कितना हो गया, 17, फिर 8 और 1 9, कितना हो गया, 2 2 4 2 6 अंक ही हुआ। तो इसलिए ये असत्य हो गया। करा अगला, 1 अंक वाली संख्या का घन 1 अंक वाली संख्या हो सकती है। ये क्या है, ये सत्य है। जैसे 1 का घन, 1 अंक वाली संख्या का घन करेंगे तो कितना है, ये 1 है। 2 का करेंगे घन तो कितना आएगा, ये भी 8 आएगा। तो 1 अंक का तो है, तो ये क्या है, ये भी सत्य हो गया। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। इसमें देखिए 5वां करा, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। तो देखिए 2 अंक का है तो क्या है, 3 अंक की संख्या हो सकती है, इससे ज्यादा ही आता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा असत्य हो गया। 2 अंकों की संख्या का घन करेंगे 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। ठीक है, तो जैसे हम 144 में मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए आता है कि नहीं। तो यहाँ पर हो गया 12 चौक 48, फिर 12 चौक 48 और 2 48 और 4 52 के 2 12 और 5 17। देखिए 4 अंक आ गया। ठीक है, तो 2 अंक का नहीं होगा, यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, इस वजह से क्या हो गया, ये थोड़ा गलत उत्तर आ रहा था। तो अब इसको
करेक्ट कर लिए। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं आपका। इसी के साथ आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब हम अगला चैप्टर देखेंगे आपका नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल पर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।